नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। हमारे चारों ओर एक अनंत ब्रह्म है, ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को कोई जान नहीं पाया है। ये अजन्मा है। ये कैसे उत्पन्न हुआ किसी को नहीं पता। अनंत है क्योंकि इसकी था नहीं पाई जा सकती, और अकूत है। अनंत शक्ति बहुत छितरी हुई है इसके अंदर। जितने ग्रह नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्रमा, सब इसी के अंदर है। पृथ्वी भी इसी के अंदर है और फिर हम भी इसी के अंदर हैं। तो हमको चारों ओर से समेटे हुए ये अनंत ब्रह्म है। इसकी स्थिति उपस्थिति के लिए हमको ना किसी तर्क की जरूरत है, ना किसी ज्ञान विज्ञान की। लेकिन अब इस ब्रह्म के और हमारे बीच में और क्या है? ये तो ब्रह्म हो गया। एक मैं भी हूं, मतलब मैं मीन्स हम है। अब इन दोनों के बीच में क्या है? इन दोनों के बीच में है प्रकृति। प्रकृति के दो स्वरूप हैं। एक है प्रवृत्ति, एक्शन, और एक है निवृत्ति, रिएक्शन। कोई एक्शन नहीं, सबसे छुट्टी। एक मानवीय पूरी जिंदगी या हमेशा हमेशा प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में ही झूलता हुआ अपनी यह जीवन लीला तो जीता ही है। इसके आगे पीछे क्या होता है वो भी जीता है। जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति के जो अंतिम छोर हैं वो है भगवान नारायण और भगवान कृष्ण। जो भी कह लीजिए, नारायण और कृष्ण एक ही हैं। लेकिन ये प्रवृत्ति के मार्ग के अंतिम छोर है। भगवान कृष्ण गुरु रूप में भी हैं और हम सबके संरक्षक भी हैं। जितने प्राणी इस भूमंडल पर, इस धरा में हैं, उन सबके लालन पालन की जिम्मेदारी, संचालन, संरक्षक, सब कुछ भगवान कृष्ण के अधीन है। तो वो हमें गुरु रूप में हमारे ऊपर करुणा तो कर सकते हैं, दया भी कर सकते हैं। हम परेशान हो तो हमको धैर्य और दिलासा भी दे सकते हैं। लेकिन हम उन जैसा बन नहीं सकते। हम कभी भी किसी भी प्रयत्न के बाद भी भगवान कृष्ण की विभूतियों को छू नहीं सकते, दर्शन पहुंच नहीं सकते वहां तक। और उसका कारण यह है कि संसार के जितने भी गुण आपको दिखाई देते हैं, जितने भी गुण, वो सब भगवान कृष्ण में ही समाहित हैं, उनसे ही निर्गत है। किसी भी एक आदमी में सभी गुण नहीं हो सकते। कोई गुण, एक कला, एक गुण किसी के पास है, एक कला, एक गुण किसी के पास है। सबको सम्मिलित जितने भी गुण आपको दृष्टिगोचर होते हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग है, जब हम एक्शन में आते हैं तो एक्शन में जो हमारी जितनी विभूतियां दृष्टिगोचर होती हैं, इसमें बौद्धिकता है, वाक्पटुता है, कला भी है, सब कुछ है जो हमारे मन को आकर्षित करती है, जो सृष्टि का संचालन करती है, वो सभी प्रवृत्ति के ही अंग हैं। जब तक हम प्रवृत्त हो रहे हैं, कर्म में लगे हुए हैं, एक्शन में हैं, तब तक हमें इन सब चीजों की आवश्यकता है। और क्योंकि ये अंतिम छोर भगवान कृष्ण है, प्रवृत्ति कराने वाले का स्वामी भगवान कृष्ण है, तो इसलिए कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण की उस महिमा तक पहुंचने की बात तो दूर की है, समझ भी नहीं सकता कि भगवान कृष्ण कैसे
इस पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। प्रकृति ने हमारे सामने एक और रूप भी दे रखा है और वो है निवृत्ति। जब प्रवृत्ति करते हुए हम थक जाएं, जब हमको लगेगा भाई हो गया, तो प्रभु ने एक नया रूप भी दे दिया है, दैट इज निवृत्ति। सबको छोड़, सब निवृत्ति हो जाओ, कोई कर्म नहीं, कोई एक्शन नहीं, कोई प्रवृत्ति नहीं। और इस निवृत्ति के जो अंतिम छोर हैं ये है भगवान शिव। तो ये प्रवृत्ति और निवृत्ति के बीच में झूलते हुए हम प्राणी कहाँ शरण में, कौन सा मार्ग हमारे लिए सुगम है, किसके पास जाए? कृष्ण से हम करुणा पा सकते हैं, दिशा निर्देश पा सकते हैं, लेकिन कृष्ण तो कर्म के ही उपासक हैं, इसलिए वो हमें कोई विशेष नहीं दे पाएंगे सिवाय इसके कि जरूरत पड़ने पर हमारी मदद कर दें, हमको दिशा निर्देश दे दें। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं वो सब कृष्ण के अधीन है। हमारा जो अपोनेंट है, हमारा जो कोई भी प्राणी जो हम जिसको हम विरोध कर रहे हैं, वो भी कृष्ण के अधीन है, वो भी कृष्ण का ही है। तो कृष्ण किसका पक्ष लेंगे? सभी तो उनके अपने हैं। इसलिए कृष्ण की ये मजबूरी है कि कृष्ण कभी किसी का पक्ष नहीं ले सकते। कृष्ण को हमेशा निष्पक्ष रहना होता है, और इसलिए उन्होंने एक सिद्धांत बना दिया कि भाई जैसे कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। निष्पक्षता रहने का मतलब वो किसको मदद करेंगे? एक को मदद करें, दूसरे को ना, है नहीं, ऐसा तो वो करेंगे नहीं। तो कृष्ण की उपासना से, कृष्ण की भक्ति से हमको ज्ञान मिल सकता है, हमारी जीवनचर्या को चल सकती है, लेकिन कर्म हमें स्वयं ही करने होंगे। और हम कभी भी कितना भी कोशिश कर लें, हम कृष्ण जैसे नहीं बन सकते। तो ये हमारी मजबूरी हो जाती है, कृष्ण रूप में हम नहीं जा सकते, कभी नहीं कर सकते, कुछ भी कर लें। फिर हम कहाँ देखें? फिर हमको दिखाई देते हैं भोले बाबा, भगवान शिव, निवृत्ति मार्ग के अंतिम छोर। भगवान शिव और शंकर जो हैं वो किसी कर्म के झंझट में नहीं फंसते। वो, उन्हें कोई कर्म नहीं है, कोई प्रवृत्ति नहीं है, वो बिल्कुल शांत होकर बैठ गए। एक आम आदमी, एक जो प्राणी है, उसके लिए भगवान शंकर की उपासना करना, भगवान के शिव तत्व तक पहुंचना आसान भी है और अनुकरण करने योग्य भी है, कर भी सकता है कोई बंदा। भगवान शिव बनना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं करने के लिए। निवृत्ति का मतलब है कि भगवान शिव के स्वरूप का मतलब है कि करने के लिए कुछ है ही नहीं। बिल्कुल शांत बैठ जाइए, अपनी सभी इंद्रियों को और उनके मनोभावों को अपने अंदर समेट लीजिए, समाधि अवस्था को प्राप्त कर लीजिए और भगवान का नाम जपते रहिए, क्योंकि जो होना है सो होता ही रहता है। तो अगर भगवान शिव के तरफ कोई आदमी बढ़ता है आगे, तो वो निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करता है। इसलिए जो संन्यास प्रथा है भारतवर्ष में प्रचलित, वो निवृत्ति मार्ग की ओर ले जाती है। साधु सन्यासियों के लिए निवृत्ति मार्ग ही अनुकरणीय रहता है हमेशा, क्योंकि वो एक्शन ओरिएंटेड होके राजा बनना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। कभी कभी राजा बनते हैं, राजा जनक थे, वो ब्रह्म तक पहुंचे हुए थे, लेकिन राजा भी थे। लेकिन आमतौर पे एक प्रवृत्ति में संलग्न कोई व्यक्ति निवृत्ति मार्ग के साथ साथ लेके चले, ये भी एक दशा है जिसका ये दोनों स्वरूप जब समझ जाते हैं। देखिए, भगवान शंकर निवृत्ति मार्ग के अनुकरण करने योग्य हैं,
भगवान कृष्ण प्रवृत्ति मार्ग के अनुकरण योग्य हैं, लेकिन इन दोनों के संयोग, इन दोनों के बीच में कौन सी अवस्था है जहाँ प्रवृत्ति भी नहीं है और जहाँ निवृत्ति भी नहीं है, जहाँ समभाव है, जहाँ पर आप बिल्कुल शांत हैं, हर हाल में आप खुश हैं। वो जो समभाव वाली अवस्था है, ये प्रवृत्ति मार्ग की और निवृत्ति मार्ग की बीच की अवस्था है। और यहाँ तक पहुँचना ही, इस अवस्था तक पहुँचाना ही प्राणी को, ये भगवान कृष्ण का पर्पस है, मकसद है। भगवद गीता में वो इसका उल्लेख करते हैं कि आदमी को हमेशा समभाव में रहना चाहिए। और समभाव का जो एक खूबसूरत पहलू है वो है वर्तमान की अवस्था। वर्तमान बहुत संक्षिप्त है, बहुत, वर्तमान की जो लाइफ है ना बहुत सूक्ष्म है। वर्तमान भविष्य को भूतकाल में परिवर्तित करता है और इसलिए वर्तमान एक बहुत थिन रेखा है। तो अभी हम बात कर रहे हैं भगवान शिव के स्वरूप की। भगवान शिव का स्वरूप समझने के लिए हमको जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है, शिवलिंग स्वरूप उनका है। भगवान शिव के चाहे कितने भी बड़े मंदिर में चले जाइए, चाहे कितने भी छोटे मंदिर में चले जाइए, उनका कोई विग्रह नहीं है, एक शिवलिंग स्वरूप है। बड़े से बड़े मंदिर में भी और छोटे से छोटे मंदिर में, उसमें कोई तामझाम भी नहीं है, क्योंकि वो प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी नहीं है, इसलिए बहुत पैसे का भी उनका कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं है, चमक दमक कुछ ऐसा है नहीं, शांत भाव से बैठना है। तो ये भगवान शिव का एक शिवलिंग स्वरूप है। कोई प्राणी जब अपनी एक सहज मुद्रा में बैठ जाता है, सहज योग में बैठ जाता है, सहज मुद्रा है या सुलभ जो शांत मुद्रा है, पालती मार के बैठ गया सहज भाव में, बैकबोन उसकी इरेक्ट है, सीधा बैठा हुआ है, हाथ दोनों ध्यान मग्न अवस्था में, जैसे हाथ हैं दोनों घुटनों पर रखे हुए हैं, हथेलियां ऊपर की ओर हैं और एकदम सीधा बैठा हुआ है। तो ऐसा प्राणी और उसके मन के भाव स्थिर हैं, समाधि अवस्था में उसकी समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी हो चुकी हैं और वो नाम जप कर रहा है, क्योंकि समस्त इंद्रियां अंतर्मुखी होने के बाद जो क्रिया बचती है वो नाम जप है। भगवान शिव के बारे में कहा है कि वो नाम जप करते रहते हैं। हर व्यक्ति जो, जैसे मैंने बताया कि इस अवस्था में बैठा हुआ है, वो नाम जप करेगा या बिल्कुल शांत बैठेगा, उस समय वो ब्रह्म की जो अनंत शक्तियां हैं उनके सीधे संपर्क में रहेगा। और जो अनंत शक्तियां ब्रह्म की हैं वो उसके चारों तरफ एक ग्रेविटेशनल फोर्स या एक ऊर्जा के रूप में चित्राई होती है। इसलिए भगवान शिव भले ही निवृत्ति के प्रचायक हैं, लेकिन बहुत शक्तिशाली हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग का जो अनुयायी है उसके लिए जो मैंने बताया कि शांत बैठ जाना थोड़ा दुष्कर है, लेकिन निवृत्ति मार्ग का अनुयायी तो ऐसे बैठ सकता है, और जैसे ही वो शांत होकर बैठ जाता है, बिल्कुल वर्तमान में स्थिर हो जाता है, उसका मन ना आगे भागता है ना पीछे भागता है, इंद्रियां सभी इच्छाओं से तृप्त हैं, मन में सुंदर से विचार उठ रहे, मतलब शांत है, कोई विचार नहीं उठ रहा है, तो डायरेक्ट ब्रह्म को अनुभव करता है। अनंत ब्रह्म है जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ऊपर नीचे दाएं बाएं दसों दिशा, कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर ब्रह्म ना हो। वो ऐसा प्राणी, ऐसा साधक जैसे ही ब्रह्म के संपर्क में आता है, वो एक अनंत ऊर्जा के प्रभाव क्षेत्र को महसूस करता है और उसकी शक्ति वहीं से निकलती भी है, वो वहीं से शक्ति पाता है। तो निवृत्ति मार्ग और भगवान शंकर की आराधना अनुष्ठान करने से आदमी को काफी शांति सी मिलती है। भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं लेकिन कर्म पे छोड़ देते हैं, मदद करते हैं,
लेकिन उनकी मजबूरी है, शासक हैं, राजा हैं, पूरी पृथ्वी को चलाना, पूरी सृष्टि को चलाना उनका दायित्व है, तो पक्षपात तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ ऐसा नहीं है। अगर वो खुश हो गए कि उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं, उनकी कोई ड्यूटी भी नहीं है, उन्हें उनकी कोई ड्यूटी नियत नहीं है कि भगवान शिव को ये करना है, इसलिए मस्त है, फक्कड़ रहते हैं। जितने भी फक्कड़ अनुयायी दिखाई देते हैं संसार के अंदर, वो सब भगवान शिव के भक्ति होते हैं। भगवान कृष्ण का भक्त फक्कड़ अनुयायी नहीं होता है, वो कार्म के कार से बंधा हुआ है। लेकिन भगवान शिव का अनुयायी, चाहे वो औघड़ बाबा हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे नागा साधु हो, कोई भी हो, वो फक्कड़ रहता है, उसे कोई मतलब नहीं है, शांत बैठा है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। अघोर पंथ के बारे में कल मैं कुछ देख रहा था, कोई चिंता ही नहीं है भाई, कोई मापदंड नहीं है, कुछ नहीं है। वो जानता है कि सब चीज तो प्रकृति की है भाई, किसी में भेदभाव करना, किसी में दुराव करना, तो भगवान शंकर का अनुयायी ये सब नहीं करता है। वो स्थिर रहता है, मस्त रहता है, अपनी अवस्था में प्रसन्न रहता है, उसे कुछ चाहिए भी नहीं होता। वो शक्तिशाली बहुत होता है, क्योंकि उसके तो जो उसको आता है ध्यान लगाना, समाधि में स्थिर हो जाना, ये सब उसको अनंत ऊर्जा प्रदान करता है, जो ऊर्जा उसकी हर इच्छा की पूर्ति करती है, और उसकी अपनी इच्छा की नहीं, किसी और की इच्छा की पूर्ति भी कर देती है। भगवान शिव वरदान देने में कोई पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनके पास शक्ति है, तो ये वरदान दे सकते हैं। तो ये हम लोग की कर्म गति है, हम भगवान शिव के अनुयायी बनते हैं या भगवान कृष्ण के अनुयायी बनते हैं, बात दोनों एक ही है, दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति के दोनों परिचायक हैं। प्रकृति उनसे ही चलती है, प्रकृति का मूल सोर्स ही वही है, और वो दोनों ब्रह्म से जुड़े हुए हैं, उनकी शक्तियां ब्रह्म से आती हैं। ऐसा मेरा अनुभव है, ऐसी मेरी एनालिसिस है, जितना मैं समझ पाया हूँ, सोच पाया हूँ, वो यही है। और शिव ही, बगैर शिव के भी शांति नहीं है, और बगैर कृष्ण के भी जीवन नहीं है। ये दोनों ही हमारे लिए अमूल्य है, अनमोल है। इसलिए मैं तो कहूँगा जी, आगे बढ़िए, दोनों को साथ लेके चलिए, शिव की आराधना भी करिए। इसलिए आप देखेंगे भगवान कृष्ण के जितने बड़े सोर्स हैं, जो टेम्पल्स हैं, वहाँ पर भगवान आसपास ही कहीं भगवान शिव और के भी हैं और नारायण के भी हैं, दोनों ऑलमोस्ट बहुत क्लोज में रहते हैं। भगवान कृष्ण के दोनों एक ही हैं, प्रकृति के दोनों एक स्वरूप हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। प्रवृत्ति कब तक प्रवृत्ति करोगे, इसलिए प्रवृत्ति निवृत्ति में कन्वर्ट होनी ही है। और हम हर प्राणी 24 घंटे के अंदर प्रवृत्ति और निवृत्ति के साइकिल से गुजरता है। रात होती है जब हम बिस्तर पर लेट जाते हैं तो हम निवृत्त हो जाते हैं, और सुबह होती है तो हम प्रवृत्ति मार्ग पर चल पड़ते हैं। तो यही संसार का स्वरूप मुझे नजर आता है, और इसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ साधना करनी पड़ती है, प्रभु का आशीर्वाद लेना होता है। ये करते हुए मैं विदा लेता हूँ। जय श्री कृष्ण।